तो हमने लास्ट इसमें देखा था एसएलआर पार्सिंग कैसे नहीं करता है, तो अभी उसका टेबल बनाते हैं। I11 है, इसलिए हम वहाँ पे 0 to 11 लिख देंगे स्टार्ट में। फिर यहाँ पे हम पूरे टर्मिनल लिख देंगे, प्लस मल्टीप्लिकेशन, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ID, डॉलर। फिर यहाँ पे नॉन टर्मिनल लिखना होता है, ETF, जो नॉन टर्मिनल है अपने पास वो। फिर करना क्या है, सबसे पहले देखना है कि टर्मिनल कहाँ पे आता है। जैसे यहाँ पे टर्मिनल आया है, और फिर टर्मिनल कहाँ पे वो मतलब वो पॉइंट जो है वो शिफ्ट हुआ है, तो एस I4 में शिफ्ट हुआ है, तो 1 में S4 लिख देंगे अपन। फिर नीचे जाएंगे, फिर ID कहाँ शिफ्ट हुआ है, I5 में। I5 तो वो 1 में S5 लिख देंगे यहाँ पे। बस ऐसे ही करना है पूरा। फिर वापस चेक करेंगे, टर्मिनल आया, यहाँ पे टर्मिनल आया। अब ये कहाँ चेंज हुआ है, मतलब पॉइंट चेंज कहाँ हुआ है, वो हुआ है I6 में। तो 1 में जाएंगे, प्लस में यहाँ पे S6 लिखेंगे। फिर आगे जाएंगे, फिर टर्मिनल चेक करेंगे, यहाँ नहीं। फिर ये I2 मल्टीप्लिकेशन कहाँ चेंज हुआ है, I7 में, तो S7 लिखना पड़ेगा 2 में मल्टीप्लिकेशन की जगह पे। वहाँ पे थोड़ा गलत है, मैंने 3 में लिख दिया, जो 2 में लिखना चाहिए वैसे तो। मैं ये करेक्ट करूँगा आगे। फिर यहाँ पे I4, ये नॉन टर्मिनल है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे टर्मिनल आ जाता, तो F टर्मिनल 4 में S4, और फिर ID S5। फिर आगे जाएंगे, ये हो चुका है। फिर I6 में नीचे यहाँ पे वापस ये चेंज होता है S4 में, मतलब I4 में चेंज होता है, वहाँ पे S4 लिखेंगे। और फिर ID वो I5 में चेंज होता है, तो वहाँ पे S5 लिखेंगे, शिफ्ट हो रहा है इसलिए। फिर आगे जाएंगे, यहाँ पे फिर यहाँ पे सेम I7 पे I4, S4 और S5। फिर 8 में क्लोजिंग वाले पे है, तो क्लोजिंग हटता है 11 पे। तो 8 लाइन पे S11 लिखना पड़ेगा हमें क्लोजिंग ब्रैकेट के ऊपर, S11। फिर हम नीचे गए, फिर वहाँ पे प्लस, तो ये चेंज होता है I6 में, तो यहाँ पे S6 लिखना पड़ेगा प्लस में। फिर 9 चेक करेंगे अपन, 9th में चेक करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आता है। मल्टीप्लिकेशन पूरा आया 7 में, तो S7 लिखना पड़ेगा 9 में मल्टीप्लिकेशन की जगह पे, हैश की जगह पे। फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर अब गो टू में अपन देखते हैं कि नॉन टर्मिनल कहाँ पे आया है। जहाँ जहाँ नॉन टर्मिनल ई, तो ई चेंज कहाँ पे हुआ है, 1 में। और फिर टी आया, फिर टी चेंज कहाँ पे हुआ है, 2 में। मतलब जो पॉइंट शिफ्ट कहाँ पे हुआ वैसे, फिर तो 3 में चेंज हुआ है। फिर यहाँ पे देखें नॉन टर्मिनल ई प्लस डॉट ई, तो वो चेंज होता है, वो चेंज हुआ है अपना डॉट ई प्लस टी जो है, उसको अपन ने चेंज किया है। कहाँ गया ये I8 में चेंज किया अपन ने उसको, I8 में यहाँ पे नीचे। तो तो 4 के इसमें I8, तो वहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, दिख गया, I8 में चेंज किया अपन ने। फिर वहाँ पे नीचे ई के आगे, फिर यहाँ पे अपन नॉन टर्मिनल स्पेसिफिक करते, जो टी है, टी कहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे I2 में, तो 2। फिर एफ के सामने डॉट, एफ कहाँ चेंज हुआ है, I3, तो 3। फिर आगे बढ़ते गए, नॉन टर्मिनल दिखा यहाँ पे टी दिखा, टी ये चेंज हुआ है 9 में, तो 6 रो में टी की जगह पे 9 लिखेंगे अपन। फिर एफ कहाँ चेंज हुआ है, यहाँ पे 3 में चेंज हुआ है एफ, तो वहाँ पे 3 चेंज लिखेंगे, मतलब नॉन टर्मिनल के आगे डॉट आगे बढ़ाना है, बस। फिर उसका नंबर लिखते जाना है। फिर एफ वो चेंज होता है I10 में, तो 7 में एफ की जगह पे 10 लिख देंगे। फिर पूरा देख लिया। फिर अब बारी आती है एक्सेप्ट लिखने की, रेडियस लिखने की। फिर जो E1 है, उसका जो लास्ट डॉट है, मतलब पॉइंट जो है ना, वो एंडिंग में होना चाहिए। एंडिंग में हुआ तो उसको फर्स्ट को एक्सेप्ट लिख देते हैं। फिर टी ये है, फिर टी I2 में अपन यहाँ पे चेक करेंगे पहले, मतलब इसको पहले अपने नंबर में अरेंज कर दिया कैसे लिखना है। फिर उसका फॉलो निकालेंगे, तो फॉलो ऑफ ई डॉलर
फॉल ऑफ ई प्लस और फिर नीचे एफ, ई के बाद ये क्लोजिंग ब्रैकेट, तो क्लोजिंग भी आ जाता है। फिर फॉलो ऑफ टी निकालेंगे, फॉलो ऑफ टी, फॉलो ऑफ टी 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 यहाँ पे, तो टी का ई तो डॉलर प्लस और क्लोजिंग ब्रैकेट आप लिख देंगे, डॉलर प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट और मल्टीप्लिकेशन का हैश का साइन भी, यार मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन क्यों आता है भाई। फिर एफ का वापस टी, तो डॉलर प्लस एफ, तो उसको अपन उल्टा लिखते हैं, आखिरी वाले को फर्स्ट, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला साइन, और अरे यार मल्टीप्लिकेशन क्यों बोलता हूँ मैं इसको। फिर अपन नेक्स्ट वाला देखते हैं। फिर I1, तो हमने ये लिख दिया, टी का भी फॉलो निकाल लिया, एफ का भी फॉलो निकाल लिया, ठीक है। तो ये फिर हम मार्क करेंगे I2 है, और यहाँ पे नंबर चेक करना पड़ता है कौन सी इसका है, तो वो 2 रो का है, तो R2 लिख देंगे। एक बार मैं दूसरे इसमें बता दूँ, समझ में आएगा। T=F, तो ये रो 3 हो गई। फिर अपन वो यहाँ पे चेक करेंगे वो कहाँ पे आता है, तो वो 4 पे आता है, तो हमें R4 लिखना पड़ेगा। अब R4 टी कहाँ आना है, टी आना है अपना डॉलर प्लस, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो S7 ऊपर, जो मैंने पहले बताया था S7 ऊपर होना चाहिए और R2 ऊपर होना लिखना चाहिए। वो मैंने जो गलती की थी पहले वो मैं यहाँ पे करेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे T4 म्हणजे रिड्यूस 4 लिया था, फिर अभी टी, तो यहाँ पे R4 प्लस मल्टीप्लिकेशन, क्लोजिंग ब्रैकेट पे भी R4 आएगा और डॉलर पे भी R4 आएगा। फिर वापस एक बार बता, तो एफ ये यहाँ पे लास्ट पे है, तो रो हो गई फिफ्थ रो पे आ गई। फिफ्थ रो में फिर वहाँ पे अपन चेक करेंगे एफ, यहाँ पे 6, तो R6 लिखना है अपन को, R6 लिखना है एफ के फॉलो पे R6 लिखेंगे अपन, एफ के फॉलो पे R6 लिखेंगे डॉलर, तो यहाँ पे प्लस पे लिखना है R6 क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर पे क्लोजिंग ब्रैकेट, R6 और डॉलर R6, ओके। फिर अपन वापस चेक करेंगे पॉइंट लास्ट में कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लास्ट में पॉइंट, हाँ नहीं है, यहाँ पे लास्ट में पॉइंट आया है, तो रो हो गई 9। फिर अपन वो यहाँ पे चेक करेंगे वहाँ कहाँ पे, तो ये 1, तो R1 लिखना है अपन को, और ई के फॉलो में R1 लिखना है, तो डॉलर प्लस और क्लोजिंग ब्रैकेट, डॉलर प्लस मतलब प्लस और क्लोजिंग ब्रैकेट पे डॉट दे देंगे, फिर वहाँ पे R1 लिख देंगे। ये R1 से लिख के यहाँ से R1 और R1। फिर वापस से चेक करेंगे कहाँ एंडिंग पॉइंट पे, पॉइंट एंड में होना चाहिए, जैसे यहाँ पे पॉइंट एंड में होना चाहिए बस। पॉइंट एंड में रो होगी 10, T रो होगा, उसमें लिखना है R3, यहाँ पे चेक किया। फिर टी के फॉलो में अपन डॉलर प्लस क्लोजिंग और हैश, तो प्लस में डॉट और इधर लिख देंगे यहाँ पे डॉट और डॉलर पे डॉट और मल्टीप्लिकेशन पे डॉट, तो अपन को लिखना है R4, यहाँ पे R4 क्लोजिंग वाले पे भी और डॉलर पे भी R4। फिर अपन चेक करेंगे डॉट है एंडिंग पे डॉट आ गया, ये रो होगी 11। और फिर यहाँ पे चेक करेंगे ये कहाँ पे आता है, ये आता है नहीं, ये वाला नहीं, उसके ऊपर वाला है ये, हाँ ये है वो, तो अपन को R5 लिखना पड़ेगा एफ के फॉलो पे अपन को R5 लिखना है, तो डॉलर प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट में मतलब ये सामने के दो और वो वाला, तो यहाँ पे R5 ये हो गया अपना पूरा